हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, खास करके वो जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इनके रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको 50-50% हर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटी वीडियो ताकि आप उसको अच्छे से देख पाए और 50% आपके कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे? तो ये नियुक्त किए गए थे अल्फिस्टन कॉलेज में, जो कि मुंबई के अंदर है। अगला प्रश्न रहेगा, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो IOCL। ठीक है, पानीपत रिफाइनरी इसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण जो प्रक्रिया है, इसी के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था गैलीलियो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, कुष्ठ रोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है महमूद शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये होती है वनस्पति की पत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, वह अभिक्रिया जिसमें का अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दोहरा विस्थापन। जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस निकलती है? तो ऐसी स्थिति में निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? बहुत बार आपका क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, उसके द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको रख दिया है 300 के कै में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, अब ये कहाँ पर है? 300 का कै। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रथम बार कब जारी किया गया था? 1990 में। अगला प्रश्न, तारापोर समिति का संबंध किससे है? तो पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 15, बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह है गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 16, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वियना जो कि राजधानी है ऑस्ट्रिया की, यहाँ पर स्थित है ओपेक का मुख्यालय। सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था फारस। क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 20, धन विधेयक कहाँ पर पुनः स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस में स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1789 में। क्वेश्चन नंबर 22, पानी का पानी का कोई भी रोक जो बादलों से गिरता है, ये रूप है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन।
क्वेश्चन नंबर 23, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। क्वेश्चन नंबर 24, सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, क्वींसबेरी नियम का संबंध किस खेल से है? तो क्वींसबेरी का संबंध है मुक्केबाजी से। भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नागार्जुन। अगला प्रश्न, किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया था? जैन धर्म। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किसमें वर्णित है? तो जो ये मौर्य समाज है इसका जो 7 भागों में वर्णन किया गया है ये किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न, चंद्रमा की गति के किस चरण में लघु ज्वार भाटा आता है? तो प्रथम और तीसरे चरण में लघु ज्वार भाटा आते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता है? तो ये है 1.5। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो इसके गतिज ऊर्जा में कितना फर्क पड़ेगा या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 4 गुना हो जाएगी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। 1/2 mv²। अगला प्रश्न, ब्लैक बोर्ड किस रंग को परावर्तित करता है? तो ये किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, सभी रंगों को सोख लेता है, इसी वजह से इसका रंग हो जाता है काला। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार का हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था नमक कानून को तोड़कर। क्वेश्चन नंबर 35, खगोलीय इकाई किसके मध्य की औसत दूरी है? ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। पृथ्वी सूर्य से अपना अधिकतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? वसा। लहसुन में आने वाली विशेष गंध किस कारण से आती है? सल्फर के यौगिक से। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। किला उला ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है हवाई द्वीप पर स्थित। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम विश्व युद्ध छोड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था आर्कड्यूक फ्रांसिस्को फर्डिनेंड की हत्या, इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? यह होता है क्षोभमंडल में, जो पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा में किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 48, 8500 मीटर की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट का क्या नाम है? तो ये है तरुण चौधरी। अगला प्रश्न, कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण माना जाता है? तो ये है अपार्ट नेट। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 50, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है। तो 50 प्रश्न ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी कई बार पूछे गए हैं, इनके चांस रहता है कि आगे भी ये रिपीट होंगे, तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।